बुक दीजिए। चैप्टर नंबर 10। सीधा और क्या लिखा हुआ है? प्रतिलोम समानुपात। सीधा मतलब डायरेक्टली और प्रतिलोम मतलब इनवर्सली, है ना? डायरेक्टली और एक क्या? इनवर्सली। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा पढ़ना है हम लोग का? सीधा समानुपात। समझिए क्या बोलता है सो, टॉपिक समझेंगे क्लियर होगा। सीधा समानुपात। सीधा मतलब, कहने का मतलब, सीधा मतलब कि हम एक चीज को रेट बढ़ाएंगे ना तो दूसरा का भी रेट क्या होगा? बढ़ेगा। यानी इधर हम यदि 1 केजी गेहूं का दाम 40 रुपए है तो 2 केजी का गेहूं का दाम कितना होगा? 80 होगा। इधर 2 गुना किए तो उधर भी कितना हो गया? 2 गुना हुआ। यदि हम इधर 3 केजी गेहूं किए तो उधर भी कितना हो गया? 40 या 120। ये हो गया सीधा समानुपात। मतलब एक का रेट बढ़ाएंगे तो दूसरा का रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? ये समझे कि एक का रेट बढ़ाए तो दूसरा का रेट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो गया? सीधा समानुपात यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे क्या बोला गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं? बी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बी। यानी ए बढ़ेगा तो क्या होगा? बी भी बढ़ेगा, और ए घटेगा तो क्या होगा? बी भी घटेगा। यानी और ये जो प्रोपोर्शनल है ना, इसको हटाने के लिए के कांस्टेंट लगाया जाता है। ये क्या लगाया जाता है? कांस्टेंट। यानी ए बराबर कितना लगाया गया? के बी। ए बराबर क्या लगाया गया? के बी। यानी के क्या है? तो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल के हटाने के लिए। जैसे देखो एग्जाम्पल समझिए। एक कलम का मूल्य कितना? 20 रुपया है। तो 20 कलम का मूल्य कितना होगा? 20 कलम का मूल्य क्या होगा? सो आपसे सवाल किया। इधर ध्यान दो, एक कलम का मूल्य कितना है? 20 रुपया। तो 20 कलम का मूल्य क्या होगा? सो निकाल सकते हैं क्या? हाँ देखो, एक बराबर कितना है? 20 है। एक कलम का मूल्य यदि डायरेक्ट लिखना चाहे तो एक बराबर कितना है? 20। एक कलम का मूल्य कितना? 20 रुपया है। तो पूछा कि एक कलम का मूल्य 20 रुपया, तो इधर भी हम लोग को 20 कलम निकालना है। तो 20 गुने 1 हुआ 20। तो इधर भी क्या कर देंगे? 20 गुने 20। यानी 20 कलम का मूल्य बराबर कितना हो गया? 20 20 है 400 रुपया। समझ गए? यानी इधर भी बढ़ा तो इधर भी बढ़ा। ये क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको हम लोग ऐसे, हमारे बुक में जो दिया हुआ है ना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिया हुआ है? वाई। एक्स इज क्या प्रोपोर्शनल दिया हुआ है? वाई। और एक्स बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? के वाई लिखेंगे। एक एक चीज हो, ये प्रोपोर्शनल टू बी लिखो, या ये बराबर के बी, या एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई लिखो, या एक्स बराबर क्या लिखिए? के वाई। समझ गए? जैसे देखो, हम ज्यादा बोर्ड पे लिखेंगे नहीं क्योंकि ये तीसरी बार पढ़ाई हो रहा है आप लोग का। यहां देखो क्या लिखा है। सो यदि 2 राशियां इस प्रकार संबंधित हो, एक राशि का मान बढ़ने पर या एक राशि की मान घटने पर दूसरी राशि का मान भी उसी अनुपात में क्या होता है? घटता है या क्या होता है? बढ़ता है। तो उन दोनों राशियों को क्या बोलते हैं? अनुक्रमानुपाती कहते हैं। जैसे एक्स और वाई प्रत्यक्ष रूप से विचरण करता है। एक्स और वाई क्या करता है? प्रत्यक्ष रूप से विचरण करता है। तो एक्स का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा? वाई का मान भी बढ़ेगा। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, समझो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लोग क्या जानते हैं? वृत्त की परिधि, फॉर्मूला किनको किनको पता है? वृत्त की परिधि बराबर कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई। यदि पहला क्वेश्चन में आर बराबर कितना लिखा हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना लिखा हुआ है? 3.5। तो वृत्त की परिधि क्या होगा? वृत्त की परिधि बराबर कितना? 2 पाई आर। यानी 2 गुने 22/7 गुने कितना? 3.5। काट दो, 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर।
अभी त्रिज्या r बराबर 3.5 है, तो वृत्त की परिधि कितना मिला हम लोग को? वृत्त की परिधि कितना? 22 सेंटीमीटर। कितना मिला? 22 सेंटीमीटर। पुनः r बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। r बराबर कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि क्या होगा? फॉर्मूला बार बार ना लिखेंगे तो भी चलेगा। तो वृत्त की परिधि कितना? 2 पाई r, यानी 2 गुने 22/7 गुने कितना? 7 7 कैंसिल, तो 22 दूना कितना? 44। तो r बराबर 7 है, तो वृत्त की परिधि कितना मिला हम लोग को? 44। कुछ समझ में आया क्या? रेशियो समझ में आया? यदि हम ये डबल किए, 35 दूना 70 किए, तो ये 22 दूना कितना हो गया? 44 हो गया। समझे? एक को बढ़ाए तो दूसरा भी क्या हो गया? बढ़ गया। यानी इसको डबल किए तो इसका मान भी क्या हो गया? क्लियर? यदि हम त्रिज्या को डबल किए, त्रिज्या को क्या कर दिए? डबल, तो उसके परिधि में भी क्या हो गया? डबल हो गया। तो ये आप लोग हम 2 बना दिए, तीसरा आपको अपने से बनाना है।